वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और लगातार हम आपको करवा रहे हैं। तो आपको पता है प्रीवियस की क्यूअर आपने अच्छे से कर लिए, तो आपके अगर 25 नंबर की हरियाणा जीके आती है तो 18, 19, 20 के आसपास आपको प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले मिलेंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बहुत ज़रूरी है। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वन लाइनर भी करवा रखे हैं, तो वन लाइनर क्वेश्चन हम आप जाइए प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो हरियाणा जीके करंट अफेयर भी हमने आपको सीरीज करवा रहे हैं लगातार, तो आप करंट अफेयर भी जरूर देखिए और जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं वह भी जरूर देख के जाए। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? अगर आप ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उनकी प्लेलिस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी के नाम से है और यही जो हमारे चैनल का लोगो है वहीं आपको टेलीग्राम चैनल का लोगो मिलेगा। तो आप आसानी से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और फास्टली रिवीजन कर सकते हैं। तो हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से बंसीलाल को जाना जाता है। बंसीलाल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र स्थित बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो कुरुक्षेत्र में स्थित बिरला मंदिर ब्रह्म सरोवर के निकट है। तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आदि भद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो आदि भद्री का संबंध सरस्वती नदी से माना जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, खनिज संसाधनों में से हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? तो आप सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। अगर आपको हरियाणा जी के खनिज अगर आपको याद है तो आपको याद हुआ ही करके जाए, लेकिन आपको याद नहीं है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो ज़्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन ठीक होने के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जाने से। तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ही हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं? तो कोहिनूर पत्र के संपादक हमारे पास बाल मुकुंद गुप्त हैं। बाल मुकुंद गुप्त हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कोहिनूर समाचार पत्र लाहौर से बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1888 ईस्वी में निकाला था, जो कि उर्दू भाषा में था। बाल मुकुंद गुप्त ने भारत प्रताप और भारत मित्र नामक समाचार पत्र हिंदी में ही निकाले थे। तो ये इसके बेसिक पॉइंट है। अगर इनमें से क्वेश्चन बन जाता है तो आपको करके आना है, तो इन बेसिक पॉइंट को भी आपको याद रखना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ी है। तो मोरनी की पहाड़ियाँ हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंध है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, साक्षी मलिक। तो साक्षी मलिक हरियाणा के रोहतक के मोखरा गांव से संबंध है। तो साक्षी मलिक हमारे पास इन क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? तो राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान करनाल में स्थित है। तो करनाल हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने ज़िले थे? तो आपको बताना है, जब हरियाणा बना था तो हरियाणा में कितने ज़िले थे? तो 7 ज़िले थे। तो 7 आपको हमने ट्रिक से भी करवा रखे हैं। जब आप हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में जाएंगे ट्रिक वाली में तो आपको मिलेंगी, हमने कैसे कैसे आपको ट्रिक बताई थी कि 7 ज़िले आपको कैसे याद करना है घर जीके में। तो ये हमने ट्रिक बताई थी, ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र था। तो हेमचंद्र हमारे पास का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बीहड़ वीरवारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो बीहड़ वीरवारा वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे पास जींद जिले में है। तो जींद हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, जहाँ पर बीहड़ वीरवारा वन्यजीव अभ्यारण्य है। हमने ट्रिक से आपको वन्यजीव अभ्यारण्य भी करवा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं आराम से जाकर और आपको याद भी हो सकते हैं।
महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की है। तो महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की है वो संतोष यादव है। तो संतोष यादव पूछे कि कहाँ की रहने वाली है, इनका कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध है। तो आपको बताना है कि ये रेवाड़ी की रहने वाली है और ये माउंट एवरेस्ट पर 1992 और 1993 में लगातार 2 बार इन्होंने चढ़ाई की थी। तो ये भी अगर पेपर में आ जाता है तो आपको ये भी करके आना है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, मतलब सबसे कम है। तो आपको पता है मेवात में सबसे कम साक्षरता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। तो जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा को हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। तो हांसी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर पूछे कि जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था, तो आयरलैंड का निवासी था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा की रेवाड़ी जिले में है। तो रेवाड़ी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है। तो ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर पूछे कि ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो सोनीपत में है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है। तो गुरुग्राम ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो लोकसभा की सामान्य वर्ग में आती है। सामान्य वर्ग मतलब जनरल में आती है। नेक्स्ट है हमारे पास राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को नींव रखी है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस जिले की नींव रखी है। तो कुरुक्षेत्र की रखी है। तो कुरुक्षेत्र हमारे पास राइट आंसर होगा। फिर हम इसके बेसिक पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव 1956 में रखी थी। शुरुआत में इसमें केवल एक ही विषय संस्कृत विषय हुआ करता था। 1959 में इसमें अन्य विषय भी जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं। तो हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक जगत जाखड़ माने जाते हैं। जगत जाखड़ हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस स्थान पर है। तो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में है। तो पिंजौर हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला है हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए हैं, केवल मतलब कहाँ से घेरे नहीं हुए हैं। तो पूर्व को छोड़कर दिल्ली हरियाणा को सभी तरफ से घेरे हुए हैं। तो राइट आंसर हमारे पास बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्षेत्रफल अनुसार अधिक से कम हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम के विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हमारे पास सिरसा, हिसार, जींद और झज्जर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सिरसा का है और सिरसा के बाद हिसार आता है। नेक्स्ट है हमारे पास पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था। तो हेमू को परास्त किया था। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। तो आपको सन बतानी है कि हरियाणा के जो पलवल जिला है उसमें अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। कौन से सन में किया था। तो अप्रैल 1919 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो कपाल मोचन मेला है वो जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा का मनाया जाता है। तो कपाल मोचन हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारा नीम साहिब हमारे पास राइट आंसर होगा। जहां पर हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप
गुरुद्वारा नीम साहिब है। ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित सभी हरियाणा वन विकास निगम HFDC के मुख्य लक्ष्य हैं सिवाय, मतलब इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव की तरफ जाना है। तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो हमें इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा राइट आंसर होगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है, ये बिल्कुल सही बात है। कृषकों को संबंधित तकनीकी का हस्तांतरण करवाना, ये भी सही है। लकड़ी और कास्ट ईंधन की कीमतें खुले बाजार में सुस्तर करना, ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारे पास डी होगा जो नेगेटिव है, जो जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीण को शिक्षित करना, तो ये हमारे पास नेगेटिव है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार ने अपना खाद्य बैंक आरंभ किया है, तो गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक गुरुग्राम में ही स्टार्ट किया है। अगला है निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है, तो गुजरी महल, बनारसी गेट, फिरोसा, ये तीनों ऐसे हैं जो हिसार जिले में स्थित है, लेकिन शेख चिल्ली का मकबरा हिसार में नहीं है, ये हमारे पास थानेसर में है। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है, तो मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध औद्योगिक श्रम से है, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है। ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर होता है, तो दारूहेड़ा में हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण होता है, तो दारूहेड़ा हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, जिसमें हीरो मोटरसाइकिल निर्माण होता है दारूहेड़ा में। नेक्स्ट है हमारे पास अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, तो 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। तो आप इसको कैसे याद करोगे, 1, 2 और 2003, तो ऐसे आपको याद हो जाएंगी ये। नेक्स्ट है हमारे पास मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, तो मंजी साहिब गुरुद्वारा हमारे पास अंबाला में है। आते हैं इसके बेसिक पॉइंट की तरफ और नज़र रखते हैं। मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल, अंबाला और पंचकुला तीनों जिलों में है, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध कैथल का है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार ही करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किससे है, तो गीता जुत्सी हमारे पास एथलेटिक्स से है। गीता जुत्सी जींद जिले की धावक है, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, तो आपको बताना है इनमें से जो संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, तो नेकीराम शर्मा ने की थी। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने थे, तो देवीलाल है जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बने थे, तो देवीलाल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है, तो उत्तर प्रदेश है जो हरियाणा के पूर्व में है। ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो आपको बताना है कि जो राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी कौन सी शताब्दी में की थी, तो 7वीं शताब्दी में की थी, तो 7वीं शताब्दी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा राज्य के खालिस्तान में स्थित है, तो फरीदाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष हुआ था, तो 1955 में राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में हुआ था। 1955 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष थी, तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आम मेला किस स्थान पर लगता है, तो आपको बताना है आम मेला हरियाणा के
पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के पिंजौर में लगता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था। तो तैमूर को बताना है कि तैमूर ने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हिस्सों में आक्रमण किया था। तो फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया और सिरसा हो गया। ये तीनों डिस्ट्रिक्टों में हरियाणा के फतेहाबाद, सिरसा, हिसार में तैमूर ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो छड़ी लोक नृत्य गुग्गा नवमी पर किया जाता है। ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली क्या थे। तो आपको बताना है कि ख्वाजा जो अल्ताफ हुसैन अली थे वो क्या थे। तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली एक कवि थे। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली क्या थे, कवि थे। नेक्स्ट है, मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है। तो मैंने अभी आपको बताया है सबसे ज़्यादा जो खनिज पदार्थ होते हैं वो महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए ही होगा, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट है हमारे पास, मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव नहीं है। तो मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव पंजाबी में नहीं है, क्योंकि हरियाणवी जो भाषा है वो मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव बस ओनली मेवात में नहीं है, और लेकिन ब्रज, बांगरू और राजस्थानी में इनका प्रभाव है। नेक्स्ट है हमारे पास, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, पंडित साणुदत्त शर्मा का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, समाज सुधारक बस्तीराम का जन्म कहाँ हुआ है। तो समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म खेड़ी सुल्तान में हुआ है। ऑप्शन बी हमारे पास इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, 100 क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, तो अगले क्या करूँगी, कल आपको 300 क्वेश्चन करवा दूंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, पेपर भी नजदीक आ रहा है। तो आज मैं आपको 200 क्वेश्चन करवाऊंगी, 200। ठीक है, लेकिन कल कितने करवाऊंगी, कल 300 करवाऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था। तो 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध अंबाला में हुआ था। ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, देवी रक्षक योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो आपको बताना है कि जो देवी रक्षक योजना है वो 2003 में स्टार्ट हुई थी। तो 2003 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है। तो गुड़गांव, रोहतक और हिसार, इन तीनों का गुड़गांव, हिसार, रोहतक का योगदान रहा है ज़्यादा। तो उपरोक्त सभी हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है। तो बापोली हमारे पास पानीपत के अंतर्गत आता है। तो पानीपत हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, देवी रूपक योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो देवी रूपक योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी, मतलब किस वर्ष हुई थी। तो 2002 में हुई थी। और देवी रक्षक पूछे तो 2003 में। तो लेकिन ये क्वेश्चन देवी रूपक है, तो 2002 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थापित हो रही है। तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी राई हो रही है। ठीक है, राई कहाँ है, सोनीपत में। तो हमारे पास ऑप्शन सी हमारे पास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में किस वर्ष को बालिका वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो 2006 को हरियाणा में बालिका वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की है। तो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना बंसीलाल ने की है। तो हमारे पास बंसीलाल का इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो रत्नावली आपको बताना है किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो रत्नावली हमारे पास हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, हर्षवर्धन।
नेक्स्ट है हमारे पास पश्चिमी यमुना नगर किसी स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है, तो ताजेवाला से निकाली गई है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो आपको बताना है चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा को लेकर 30 जनवरी 1970 को विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है, तो नवाब मसूद अली पटौदी नगर से संबंध रखते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगरोवा धाम पूरे भारत में जाना जाता है, तो महाराजा अग्रसेन के कारण अगरोवा धाम पूरे भारत में जाना जाता है। आपको पता है जब अग्रसेन जयंती होती है तो हरियाणा में छुट्टी होती है, ठीक है, ये बात भी आपको बतानी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है, तो हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा में है, और कुंजपुरा कहाँ है, करनाल में है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसमें पूछा गया है कि पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा 1961 में खोला गया था। अगर सन पूछे तो आपको 1961 में बता देना है। नेक्स्ट है हमारे पास रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया है, तो गौशाला प्रारंभ की है रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो गौशाला हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है, तो गुरुग्राम में है। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार गुरुग्राम में है। ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1972 में नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया है, तो औरंगजेब हमारे पास राइट आंसर होगा। जिसमें 1972 में नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट से सेना से भयंकर युद्ध किया है, तो औरंगजेब हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एशिया का सबसे बड़ा थोक होलसेल कपड़ों का बाजार हरियाणा में कहाँ होता है, तो रोहतक में होता है। रोहतक हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास शंकर जादूगर की जन्मस्थली कहाँ है, तो एलनाबाद में है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है, तो कुरुक्षेत्र में स्थित है। जिसके पीछे पातशाही लग जाता है, चाहे वो छठी हो सातवीं हो, तो वो उसका आंसर कुरुक्षेत्र ही होता है। ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता है, तो किस ग्रंथ में हरियाणा को महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है, तो आपको बताना है जो सतलुज यमुना नहर का विवाद पंजाब से है। तो पंजाब हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास उदय भानुहंस की प्रिय विद्या कौन सी है, तो उदय भानुहंस की प्रिय विद्या हमारे पास काव्य लेखन है। काव्य लेखन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा है, तो हर्षचरित में लिखा है। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, हर्षचरित। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार ने संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं वो कौन सा है, तो वो हमारे पास माता शीतला मंदिर गुरुग्राम में है, जहां पर हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर वर्ष भर में लाखों दर्शनार्थी आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, शीतला माता। नेक्स्ट है हमारे पास स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ है, तो पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म रोहतक में हुआ है। तो अब ये कहाँ पर है, कैलगा भिवानी में है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का 22वां जिला है, तो चरखी दादरी को हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया है, तो विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय शिमला में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। देखो अगर आपको
आप दूसरे चैनल पर जाओगे ना तो आप मैं आपको 200 क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आपको ये 200 क्वेश्चन आपको करने के लिए कम से कम 4 घंटे की जरूरत हो, और मैं आपको यहाँ पर 45 के बीच में, 1 घंटे के बीच में, 45-60 मिनट के बीच में करवा दूंगी, ठीक है। क्योंकि आपको रिवीजन करना है, नहीं ऐसे रट्टा नहीं मारना, रिवीजन करना है, ऑप्शन में दिमाग लगाना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई और आंसर ठीक करके आना है। तो उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है, ये नहीं आप 200 क्वेश्चन करने के लिए 505 घंटे खराब कर रहे हैं। अरे अभी टाइम का अभाव है, तो उसी हिसाब से हमें करवाना होगा आपको। रणदीप हुड्डा किस शहर से संबंधित है? तो आपको बताना है कि जो रणदीप हुड्डा है वो कहाँ से संबंधित है। रणदीप हुड्डा हमारे पास रोहतक से है, तो रोहतक से हमारे रणदीप हुड्डा है, तो रोहतक हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश किस जिले में स्थित है? सॉरी, कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश किस जिले से संबंध है? तो भिवानी से संबंधित है कवि तुलसीदास शर्मा, तो हमारे पास भिवानी हमारे पास राइट आंसर होगा। यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं, आप उनमें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है, तो हरियाणा में राजा हर्ष का टीला थानेसर में है, तो थानेसर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में फ्यूडल जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की है? तो सर छोटू राम ने की है फ्यूडल जागीरदारी लीग की स्थापना, ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि भीमा देवी मंदिर है वो कॉम्प्लेक्स हमारे पास पिंजौर में स्थित है, और पिंजौर आपको पता है पंचकुला में है। तो आपको एक बार ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट हो जाते हैं, जैसे भीमा देवी मंदिर है वो पिंजौर में है, ठीक है, पिंजौर में है भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है हमारे पास, सूफी संत अबू अली शाह कलंदर का जन्म हुआ है, तो सूफी संत अबू अली शाह कलंदर का जन्म पानीपत में हुआ है, तो पानीपत हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ है? तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम से गुड़गांव का नाम हुआ है, तो गुड़गांव का नाम का चेंज कर कर गुरुग्राम कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा हल्दी कहाँ होती है, अंबाला व यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा, जहाँ पर हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, फरीदाबाद में प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? तो हरियाणा के रोहतक जो मंडल है उसमें सर्वाधिक जिले हैं, ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है। आपको पता है कि छिलछला सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य भी काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, तो आपको छिलछला ही करके आना है। नेक्स्ट है हमारे पास, बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है? तो बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यमुनानगर में है, यमुनानगर में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम स्थित है, तो यमुनानगर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति से संबंधित है? तो इसराना, निम्न में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है? तो इसराना हमारे पास राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है? तो इसराना हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? तो सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला हमारे पास हिसार है, सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला हमारे पास हिसार है, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की है? तो हरियाणवी रामायण की रचना खुदा बख्श अहमद ने की है, हरियाणवी रामायण की रचना खुदा बख्श अहमद ने की है, ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास,
हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें किसने लिखी है? तो पंडित नेकीराम शर्मा ने हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें लिखी है। पंडित नेकीराम शर्मा हम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास शाह चौका खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है? तो शाह चौका खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में होता है। गुरुग्राम हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, जहां पर शाह चौका खोरी मेले का आयोजन होता है। तो गुरुग्राम हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म कौन सी है? तो हरफूल सिंह जाट चुलानी हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान दें कि ऑप्शन में धरती हो तो आपको धरती करके आनी है, क्योंकि हरियाणा की सबसे पहली फिल्म धरती है, लेकिन इसमें धरती ऑप्शन में नहीं है, तो हमें हरफूल सिंह जाट चुलानी की तरफ से जाना पड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो कैरू भिवानी में चिंकारा प्रजनन केंद्र है, कैरू भिवानी में। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ है? तो आपको बताना है गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में कार का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला है हमारे पास कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? तो कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान हमारे पास मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था? तो प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था? बंसीलाल के द्वारा हुआ था। बंसीलाल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का क्या नाम है? तो सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। हमने अभी आपको आंसर बता दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का होता है। ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? तो लाला लाजपत राय हैं, वो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दीनबंधु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मुरथल में है। राइट आंसर हमारे पास मुरथल होगा। ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सूरज कुंड का निर्माण अनंगपाल द्वितीय के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बहादुरगढ़ नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बहादुरगढ़ नगर हमारे झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। तो झज्जर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है? तो हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई, जब ये क्वेश्चन आया था तब इसका राइट आंसर भिवानी था, लेकिन अब इसका राइट आंसर वर्तमान में हिसार होगा। तो आपको हिसार ऑप्शन करके आना है राइट। नेक्स्ट है हमारे पास पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थान कौन सा है? तो आपको बताना है जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो उसका स्थान कौन से स्थान से संबंध रखता है? तो काला अम्ब है। काला अम्ब हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे ज़्यादा कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास हांसी के आसिरगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में करवाया था? तो आपको पता है 12वीं शताब्दी में हांसी के आसिरगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम में हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हमारे पास रोहतक में है। तो रोहतक हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, जिसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय स्थित है। तो रोहतक में है, जिसको हम एमडीयू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है, पहले तो छोटा बताना है। तो झज्जर हो गया, जींद हो गया और हिसार हो गया। तो इसको हमको, जब हमें क्षेत्रफल अगर हमें याद है तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध पानीपत में हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी हमारे पास बहादुर सिंह है, जो गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पंडित लक्ष्मीचंद जाने जाते हैं। तो पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्तिकेय मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कार्तिकेय मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो अब तक हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो सोहना कुंड हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो गुरुग्राम हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निर्वाचन क्षेत्र को जिले के साथ मिलाइए और चयन कीजिए कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो आपको बताना है, पेहुआ कुरुक्षेत्र में है, बिल्कुल सही है। समालखा पानीपत में बिल्कुल सही है। हांसी हिसार में बिल्कुल सही है। लेकिन बावल रोहतक में नहीं है। बावल का संबंध रेवाड़ी से है। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि गलत ही पूछा है। नेक्स्ट है हमारे पास दीपा मलिक ने पैरालंपिक गेम्स 2016 में भारत के लिए रजत पदक जीता था। उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो आपको बताना है, दीपा मलिक ने पैरालंपिक जो गेम 2016 में भारत के लिए रजत पदक जीता था, उनका संबंध सोनीपत से है। तो सोनीपत हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन है। तो पिंजौर गार्डन के वास्तुकार नवाब फिदई खां है। तो नवाब फिदई खां हमारे पास राइट आंसर होगा, जो पिंजौर गार्डन के वास्तुकार है। ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा है। तो निम्न में से हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा पंजाबी है। तो पंजाबी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है। तो काला तीतर है, वो हरियाणा का राज्य पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है। आपको बताना है, जो सूर्य सम्मान है वो किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है सूर्य सम्मान पुरस्कार। ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था। तो अब्दुल्लापुर कौन कहलाता था, यमुनानगर कहलाता था। ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो पीपल हमारे पास हरियाणा का राज्य वृक्ष है, पीपल। ठीक है। और पवित्र अंजीर भी आ सकता है, पेपर में कई बार राज्य वृक्ष पवित्र अंजीर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था। तो अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध जीता था। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो यमुनानगर के अंतर्गत आता है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल है। तो आपको बताना है, जो हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल है वो करनाल और फरीदाबाद है। ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास
फुलकारी हरियाणा से संबंधित है। यह मुख्यतः एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो आपको बताना है फुलकारी हरियाणा से संबंधित है, यह मुख्यतः एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो साल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय स्थित है। तो हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकूला में है। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में अल्लावर्दी खां का मकबरा किस जिले में मौजूद है। तो गुरुग्राम में है हरियाणा में अल्लावर्दी खां का मकबरा। ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड क्या है। तो भीम अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर तीर्थ किस स्मारक में स्थित है। तो कुरुक्षेत्र जिले में जो ज्योतिसर तीर्थ है वो कुरुक्षेत्र के पेहवा मार्ग पर है। कुरुक्षेत्र और पेहवा मार्ग पर ज्योतिसर तीर्थ स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास महाभारत कालीन बिमेश्वरी मंदिर किस स्थान पर है। तो महाभारत कालीन बिमेश्वरी मंदिर बेरी में है। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए थे। तो भरत वंश है। देखो इस क्वेश्चन को आप चेक करना एक बार, मैंने कल एक बुक में पढ़ा था तो उसमें ये सारे आंसर दिए हुए थे, उपरोक्त सभी उस बुक में आंसर था। ठीक है, तो एक मिनट रुकना, मैं भी चेक करके बताती हूँ आपको। देखो भैया इसमें क्या है, इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया गया है इस बुक में। ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में इस वंश के पराक्रमी राजा पुरुवंश, कुरुवंश, भरतवंश ये तीनों ही थे। इसका राइट आंसर बी नहीं होगा, इसमें बुक में गलत दिया गया है तो इसको सही कर लेना आप, डी ही होगा। ठीक है, ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए थे। तो उपरोक्त सभी हमारे पास इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। तो वीडियो देखने का ये फायदा होता है, अगर कोई क्वेश्चन गलत आ रहा है तो हम उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, अब आप पीडीएफ पढ़ लोगे, पीडीएफ में तो आप बस जो गलत है वो गलत भी पढ़ लोगे। अब हमने सही करवा दिया, इसका आंसर अगर पेपर में आ जाता है तो आपको डी करके आना है। नेक्स्ट है हमारे पास ख्वाजा खिजर का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया किस नगर में स्थित है। तो ख्वाजा खिजर का मकबरा सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग था। तो बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उपरोक्त सभी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ है। तो सर छोटू राम का गढ़ी सांपला में स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ है, सर छोटू राम हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फाल्गुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है। तो बाबा मस्तनाथ हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बगला साहिब गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है। तो रोहतक में स्थित है, रोहतक हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस दिए थे। तो लाला मुरलीधर ने अपने सारे पदक लौटा दिए थे, लाला मुरलीधर ने। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास कैप्टन अभिमन्यु किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो करते नहीं है, करते थे। तो ये अब क्वेश्चन पहले करंट का था लेकिन अब नहीं है, तो नारनौल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, लेकिन अब इस क्वेश्चन का कोई इतना महत्व नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं। तो बिड़ला मंदिर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है। तो माधोगढ़ का प्राचीन किला महेंद्रगढ़ में है, ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है। तो द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय विवाह में नीम भराई का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है। तो मारकंडा नदी प्रमुख रूप से
कुरुक्षेत्र में बहती है, तो कुरुक्षेत्र हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बाल मुकुंद गुप्त का किस क्षेत्र में योगदान रहा है? तो बाल मुकुंद गुप्त का पत्रकारिता में, साहित्य सर्जन में और स्वतंत्रता सेनानी, तो उपरोक्त सभी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बीबीपुर वह नजफगढ़ झील एक किस प्रकार की प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र में बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है, तो मैदानी क्षेत्र हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा का मिलेनियम सिटी कहलाता है, तो हरियाणा का मिलेनियम सिटी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, तो गुरुग्राम हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? तो वामन पुराण हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है? तो मंजिम निकाय और दिव्यावदान में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है, तो राइट आंसर हमारे क्या होगा? शी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है, तो राइट आंसर हमारे पास पिंजौर होगा। हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर कौन सा है? तो गुरुग्राम हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर है। ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी खालिस्तान हरियाणा में स्थित है, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ होती है? करनाल और कुरुक्षेत्र में हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार होती है। ऑप्शन ए हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भगवान का वास है वो हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ है? तो बाबा रामदेव हैं, वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। और अगर योग का अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो बाबा रामदेव है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किन अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं? तो बच्चों के जन्म पर, विवाह पर और त्योहारों के समय हरियाणा में लोकगीत गाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। घोड़ी मारे नृत्य के समय हुआ है, तो घोड़ी वाला नृत्य हमारे विवाह में होता है, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? देखो इस बुक में ये क्वेश्चन भी गलत दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है, लेकिन इसका आंसर आएगा डी। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना मेहमान घर में आने का सूचक है, तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ऐसे बुकों में गलत दे देते हैं क्वेश्चन और हम उनको गलत पढ़ाते हैं और पेपर में भी कराते हैं, क्वेश्चन हो जाता है गलत, नंबर जाता है कट और सिलेक्शन जाता है रुक। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है कि क्वेश्चन गलत ना हो हमारा। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है जो सोनीपत वो नगर है वो हमारे साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को किस स्थान पर दिया था? तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को ज्योतिषर तीर्थ पर दिया था, तो ज्योतिषर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है, तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो मराठा सदाशिव राव द्वारा कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया था, तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? तो हरियाणा, अगर आपने अब तक ये वीडियो देख ली है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हमने यहाँ तक वीडियो देख ली है, ठीक है। कमेंट में करना कि हमने वीडियो देख ली है, क्योंकि क्या पता मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट करी हूँ, आप लोग देखते ही ना हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
नेक्स्ट है हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? तो कुरुक्षेत्र में स्थापित हुआ है हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय। ठीक है, कुरुक्षेत्र हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अस्तल बोहर में किस ऋषि का मठ है? तो अस्तल बोहर में हमारे पास मस्तनाथ ऋषि का मठ है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का अधिकांश भाग है, तो हरियाणा का अधिकांश भाग मैदानी है। हरियाणा का अधिकांश भाग मैदानी है, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकला था? तो रोहतक से निकला था, तो रोहतक हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चूड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो संत गरीबदास का हरियाणा के चूड़ानी धाम का संबंध है। ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में खालिस्तान ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी, तो पांडव ने की थी। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का मकबरा खालिस्तान जिले में है, तो कैथल में है, तो कैथल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना खालिस्तान के लिए है, तो वरिष्ठ नागरिक के लिए हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना है, तो वरिष्ठ नागरिक हमारे पास इसके राइट आंसर होगी ऑप्शन ए। पंडित नेकीराम को खालिस्तान उपनाम प्रदान किया गया है, तो हरियाणा केसरी है, जिसको पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी उपनाम प्रदान किया गया है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, तो कपड़ा हमारे पास राइट आंसर होगा। जो रोहतक में सोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार कपड़े का है, तो कपड़ा बाजार हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास माना जाता है कि करनाल की स्थापना राजा खालिस्तान के द्वारा की गई थी, तो करण हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें करनाल की स्थापना राजा करण के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन सी हमारे पास इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज खालिस्तान से है, तो अंबाला से है। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज अंबाला डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती है, तो अंबाला हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेसर है, तो थानेसर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो NBAGR खालिस्तान में स्थित है, तो करनाल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फरीदाबाद जिले में सूरज कुंड एक प्राचीन जलाशय है जो खालिस्तान पर्वतमाला की पृष्ठभूमि से स्थित है, तो अरावली से है, तो अरावली हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच खालिस्तान का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात था, तो वही हमारे हरियाणा का था, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है और किस जिले का दूसरा स्थान है? तो महेंद्रगढ़ हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा में खालिस्तान त्यौहार जनवरी के महीने में बनाया जाता है, तो आपको बताना है कि जनवरी के जो महीने में कौन सा त्यौहार बनाया जाता है हरियाणा में, तो लोहड़ी बनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सीता माई मंदिर खालिस्तान में स्थित है, तो आपको बताना है जो सीता माई का मंदिर है वो कहाँ है, तो करनाल में है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इब्राहिम लोदी का मकबरा खालिस्तान में स्थित है, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है, तो पानीपत हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान ने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा। अनीता कुंडू है वो माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की है, तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास दयानंद मायना हरियाणा से एक प्रतिष्ठित है, तो आपको बताना है तो दयानंद मायना इनमें से किससे संबंध रखती है? वो कवि और लोक कलाकार है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है। तो निम्नलिखित में से हरियाणा का कालिदास दीपचंद मेहमन को कहते हैं। दीपचंद मेहमन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है। तो सुल्तानपुर हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा माना जाता है। तो करनाल को हरियाणा का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM है। तो रोहतक में है IIM, मतलब भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक में है। नेक्स्ट है हमारे पास कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है। तो गीता जयंती समारोह है, उसको कुरुक्षेत्र में वार्षिक रूप से मनाया जाता है। तो गीता जयंती समारोह ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है। तो भांगड़ा हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है। फाग, सवांग और धमाल ये तीनों है जो हरियाणा की नृत्य विद्या के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारे पास राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे। आपको बताना है जो राजा हर्षवर्धन है उनके पिता का नाम बताना है। तो प्रभाकर वर्धन उनके पिता का नाम था। तो यही हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था। तो आपको बताना है जो हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र करनाल में खोला गया था। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने निभाया था। तो आमिर खान ने निभाया था। ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन नेशनल लोकदल का नेता कौन था। तो इंडियन नेशनल लोकदल का नेता ओम प्रकाश चौटाला था। ऑप्शन डी हमारे पास इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में से नहीं बहती है। तो गोमती वो हरियाणा में नहीं बहती है। घग्गर, यमुना, इंदौरी हरियाणा में बहती है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में खालिस्तान सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है। तो रोहतक में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है। तो आज के 200 क्वेश्चन हमारे पास 400 पर ही खत्म हो गए थे। तो 2-4 क्वेश्चन मैं आपको और करवा देती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म थी। तो धरती हमारे पास पहली फिल्म थी। नेक्स्ट है राजा पुलकेशी द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था वो खालिस्तान राजवंश से था। तो आपको बताना है उनका संबंध कौन से राजवंश से था। तो चालुक्य वंश से उनका संबंध था। तो राइट आंसर हमारे पास डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है। तो पंचकुला में सबसे अधिक वन है। नेक्स्ट है हमारे पास देश के कुल भूमि क्षेत्र में हरियाणा का कितना प्रतिशत है। तो 1.34%, 1.34% देश के कुल भूमि क्षेत्र में हरियाणा का 1.34% हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली को घेरे हुए हैं। तो 3 तरफ से घेरे हुए हैं, बस एक पूर्व की तरफ से हरियाणा दिल्ली को नहीं घेर रखा। तो मैंने आपको आज 206 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप भाई जरूर देख लेना। तो 2 की स्पीड में करके देख लेना। तो आप जरूर देख के जाइए। आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, धन्यवाद।